बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा यूनिट 12 ट्रांजिशन एलिमेंट उसका टेस्ट है। तो आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इस टेस्ट को डिस्कस करने से पहले ये बात ज़हन में रखनी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज़, पर्टिकुलरली 3D सीरीज़ एटॉमिक स्टेट में और किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसको बतौर रेफरेंस जो है इस्तेमाल करना है। विच एलिमेंट शोज यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको पता है क्रोमियम और कॉपर, इन दोनों के बारे में कहते हैं कि ये ऑफ बाई n+l रूल को वायलेट करते हैं। और ये आप जानते ही हैं कि अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 24 है, और ये आर्गान, और फिर ये 3d5 हो जाता है और 4s1। हालांकि नॉर्मली तो ये 4s2 होना चाहिए, लेकिन ये एक यूनिक है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की खातिर ये इस तरह। तो ये हमारे पास क्रोमियम। विच कम्प्लेक्स साइन शो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब है कि अगर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 है, यानी ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल। और ये आपके पास लीनियर है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और इसमें मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहा, इसमें मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कहा। अब ना सवाल है कि इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो मैंने लेक्चर में आपसे कहा था ये हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब इसमें फिर फ़िलहाल तो याद रखने वाली बात है कि ये जो बीटा है ये स्क्वायर प्लेनर होगा, और ये जो आपके पास अल्फ़ा है इट विल बी टेट्राहेड्रल। ये आपके पास आ गया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन वन अनपेयर्ड s इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एक्सेप्ट। स्टूडेंट, अगर आप जिंक को देखोगे ना, Z, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, अब आप 18 इलेक्ट्रॉन आर अकोमोडेटेड बाय आर्गान, और इसके बाद 3d10 है, और फिर 4s2 है, यानी इसके s जो ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, और दोनों s के जो हैं वो पेयर्ड है। तो वो कह रहा है कि कौन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एक्सेप्ट, यानी इन सब की ग्राउंड स्टेट में S1 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 है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसमें S2, जिंक इज द आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आइन एंड एट। अब याद रखना, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर, ये वाला, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर जो है वो एनाइनिक होगा, यानी नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ जो सेंट्रल मेटल होगा ना, मैं एम उसे कह देता हूँ, उसका नाम लिखते वक्त आप एंड पे एट लगाएंगे। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। यानी अगर यहाँ पे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, आयरन और फीरेट, प्लाटिनम है तो प्लाटिनेट, इस तरह आप लेंगे। अब इसमें देख लो, इसमें जो आपके पास जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में देखोगे तो ये 3 क्लोराइड है ना, तो -3 इनकी वजह से, तो इसके ऊपर +3 आएगा। अगर पॉजिटिव है कोऑर्डिनेशन सफ़ियर तो फिर तो नाम कोबाल्ट ही आएगा। और इसमें देखोगे तो ये न्यूट्रल है, तो इसमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये तो न्यूट्रल है इसमें भी। और अगर आप इसमें भी देखोगे, अगेन दिस वन इज़ द न्यूट्रल, यानी ये अगर -3 है ना, 3 है ना हाइड्रोक्साइड आयन, -3 है तो ये +3, लेकिन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन सफ़ियर, इस केस में जो आपके पास कोऑर्डिनेशन सफ़ियर है ना, उस पे -3 चार्ज है, यानी वो नेगेटिव है। यूँ इसका जो मेटल का नाम, यानी जो प्लाटिनम है, या प्लाटिनेट कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट द ट्रांजिशन मेटल विद लीस्ट पैरामैग्नेटिक। हमने कहा था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक बिहेवियर, कह लो बिहेवियर। वैसे तो हम कहते हैं ना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मूवमेंट। वैसे तो टेक्निकली तो मैग्नेटिक मूवमेंट ये हमें बताना चाहिए। बहरहाल, अब अगर आप कापर को देखोगे, Cu कापर एटॉमिक स्टेट में, बेटे जी कापर का जो एटॉमिक नंबर है आपको पता है 29 है, और आर्गान
18 अकामोडेट हो गए, बाकी आपके पास 11 रह गए। उन 11 में से हम 3d10 करते हैं और 4s1 है। ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, लेक्चर में भी बड़े मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि आपने अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के काउंट करते हैं। अब इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब है तमाम डी पेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। हर डी में 2-2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो टेक्निकली कापर जो है दिस इज़ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है टेक्निकली। और मतलब ये इसमें जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है वो ना होने, बिल्कुल है ही नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मेरे पास नेक्स्ट आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारी की सारी बातें जो घूम रही हैं ना, वो सिर्फ एक चीज़ के गिर्द ही घूम रही हैं, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज़। सारी की सारी बातें, सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ उसके गिर्द ही घूमेंगे। अब आप इसमें देखोगे टाइटेनियम 3+, बेटा जी वैसे टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, और इसमें आर्गान, और फिर आपके पास 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4s2, तो और फिर आपके पास ये 3d2 आ गए, ये आपके पास आ गया। अब उसमें वो कहता है कि आपने +3 मिलाना है। जब आप टाइटेनियम को +3 मिलाएंगे, पहले आप 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालेंगे और फिर डी से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इस सूरत में टाइटेनियम +3 में यू हैव ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। बाकी सब को देखोगे तो उसमें 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे Mn2+ मशहूर ज़माना, Mn2+ में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5। बाकी सब में भी देखिएगा, इसमें अगर आप देखोगे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो मिनिमम आपके पास Ti3+ में है। पिच एलिमेंट इज कॉल्ड टिपिकल। बेटा जी मैंने आपको ना सेकंड बी और थर्ड बी, सेकंड बी में जिंक, कैडमियम, मरकरी, और थर्ड बी में स्काईला, इन 6 एलिमेंट्स को मैंने नॉन टिपिकल कहा था, नॉन टिपिकल। अब वो कहता है कि टिपिकल कौन सा है, तो इसमें ये क्रोमियम है, बाकी जो तीनों हैं वो नॉन टिपिकल हैं। विच स्पीशीज़ हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैंने लेक्चर में मैं आपसे क्या कहता था कि मुझे बताओ कि मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कितने आते हैं, तो वो 5 ही आते हैं, 5 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है ये जो है ना Mn2+ और Fe3+, इनको याद रखना है। इन दोनों की, एक तो इन दोनों में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों के देखें, आर्गान और फिर 3d5, यानी दे हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन दोनों की। तो मैं फ़िलहाल आंसर आऊँगा, मैं बाकी के आप काउंट कर लेना, 5 से कम होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस आयरन हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप इसमें देख लो, ये 0 है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज 0 है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है। अगर आप इस बीटा को देखोगे, K4 है, यानी आपके पास पॉजिटिव चार्ज 4 है, तो ये फिर -4 होगा। अब इस -4 में से सायानाइड हो गया -6, तो फिर आयरन को +2 होना पड़ेगा। और इसमें अगर आप देखोगे, इसमें सल्फेट -2 होता है, तो फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर +2 होगा। अगर ये +2 है तो वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो ये +2 फिर आयरन की वजह से होगा। और अगर आप इसमें देखेंगे K3FeCN टेकन 6, अगर आप इसकी बात करो, इसमें K3 है, एक पोटाशियम होता है +1, तो +3 हो गया, तो ये फिर -3 होगा, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है ना ये कम्प्लेक्स। इस -3 के लिए ना 6 सायानाइड हैं, एक सायानाइड -1 होता है, तो ये सायानाइड हो गया -। अब इसको -3 करने के लिए मुझे यहाँ पे +3 लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब है इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बाकी सबसे ज़्यादा है। ये मेरे पास क्वेश्चन 10 है। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो कहते हैं इसका नाम बताओ। तो बेटा जी इसमें 4 अमाइन है, टेट्रा अमाइन, एक्वा है, ब्रोमो है, कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और नाइट्रेट हुआ। सो आंसर इज़ करेक्ट।
ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज डज नॉट कंटेन। बेटे जी 3D सीरीज रोज़ाना आपको गिनवाता था कि सकती वी कर मैनू फी को नी और कज़न, ये लिख लो, सकती वी कर मैनू फी को नी और कज़न। अगर आप इनमें देखोगे ना तो इसमें कैडमियम शामिल नहीं है। ये जिंक कैडमियम और मरकरी, ये जो हम लिखते हैं ना, ये 3D सीरीज़ है जिसको हम याद करते हैं। और कैडमियम जो है ना ये 4D सीरीज़ में आता है। मरकरी जो है ना आपके पास ये 5D सीरीज़ में आता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ बाइडेंटेड भी हो न्यूट्रल भी हो, दो बातें। ये कार्बोनेटो जो है ना CO3 ये बाइडेंटेड तो है लेकिन ये एनाइनिक है। ऑक्सालेटो C2O4 ये भी बाइडेंटेड है लेकिन ये भी एनाइनिक है, न्यूट्रल नहीं है। हाइड्राजीन NH2 ये हाइड्राजीन है, दो लोन पेयर हैं ये लोन पेयर में ना नाइट्रोजन के ऊपर, हम इसको ना N2H4 भी लिखते हैं। अब ये दो लोन पेयर की वजह से ये बाइडेंटेड भी है और न्यूट्रल भी है। ये जो एसीटेटो है ना CH3COO नेगेटिव, ये एसीटेटो, ये मोनोडेंटेड एनाइनिक है, तो आपका आंसर जो है वो डेल्टा। एथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट EDTA जो है ना दिस इज हेक्साडेंटेट, ये एक EDTA 6 लोन पेयर देता है, तो ये हेक्सा मोनो नहीं है, बाई नहीं है, ट्राई नहीं है, तो हेक्सा को हम किस में कैटेगराइज करेंगे, पोली में करेंगे। MnCl4 ये अभी हमने ना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, ये वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन था ना उसमें भी ये MnCl4 हमने कहा ये टेट्राहेड्रल है, तो आपके पास ये टेट्राहेड्रल आ गया। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शोन बाय टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, टिपिकल, तो मैंने आपको ना 6 कैरेक्टरिस्टिक्स गिनवाई थी, उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर कंपाउंड फॉर्मेशन, कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, बतौर कैटलिस्ट, पार्शियल डी एंड एफ ऑर्बिटल और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये सारी की सारी 3 ये और 3 और वो आपने याद रखनी है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल एटम in a transition matter, that is called the coordination number. Definition of coordination number: the anti-cancer drug Ciptolin has the formula, ये formula आ गया। What is the oxidation state of platinum and coordination number? बेटा जी ऑक्सीडेशन स्टेट ये न्यूट्रल है, 0। क्लोरीन 2 हैं, क्लोरो 2 हैं, एक क्लोरो -1 तो दूसरा भी -1, ये -2 हो गया, तो साफ दैट 0 का लिए इसको भी +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। दूसरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, दो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, 2 अमाइन देगा, तो 2 और 2 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसको बहरहाल यूँ लिखते ना +2 और 4, तो ये ज़्यादा बेहतर था। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+, ये पीछे भी मैं आपको समझा के आया हूँ। मैंने आपसे कहा था कि Fe3+ और Mn2+ दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और दोनों की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपके पास इसमें आंसर आएगा Mn2+। ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो कलर्ड कंपाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कलर्ड के लिए हमें लाजमी है कि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन जब आप Zn2+ को देखोगे, Zn2+ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गान और 3D10 आ गया। अब जब D में 10 आ जाते हैं, सारे के सारे पेड होते हैं, अनपेड है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना बाकी सारे कलर कंपाउंड शो करेंगे +2 में, लेकिन एक्सेप्ट कौन नहीं करेगा, जिंक नहीं करेगा, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइन शो कलर्ड इन एक्वस, वही बात आ गई। अच्छा, स्कैंडियम का आर्गान, बस इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, याद रखना, स्कैंडियम Sc3+, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और आर्गान इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है स्कैंडियम 3+ में वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा जो आर्गान की है। ये कापर +1 में, कापर वैसे 29 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो 28 बन गया, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR और इसके 3D में 10 आ जाएंगे।
और Zn ये अभी मैं बता के ऊपर आया हूँ कि Zn भी AR और 3D10। मतलब क्या है? मतलब ये है कि Zn 2+ और Cu+1 इन दोनों की ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और इनके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। ये टाइटेनियम ना, ये गलती से ये लिखा गया, ये है Ti+1 Ti+1, तो +1 में इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये पर्पल कलर शो करता है। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट इन 3D में दो ही नॉन टिपिकल हैं, एक है स्कैंडियम और एक है जिंक, ये दो ही हैं और ये हमारा आंसर 2 आता है, 3 नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाइनिक मोनोडेंटेट लाइगेंड? एनाइनिक मोनोडेंटेट जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और एनाइनिक भी ये वाटर जो है ये मोनोडेंटेट है लेकिन न्यूट्रल है। ये ऑक्सालेटो ये बाईडेंटेट है एनाइनिक, और ये भी बाईडेंटेट है लेकिन न्यूट्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन, बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि लाइगेंड, ये साइनाइड यहाँ पे लाइगेंड है, कितने लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देता है, तो वो एक साइनाइड एक लोन पेयर देता है, तो 6 फिर 6 देंगे और ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। सेलेक्ट द कीलेटिंग लाइगेंड अमंग द फॉलोइंग। कीलेटिंग, बेटा जी एक हमने पढ़ा था कीलेट, अब मैं कीलेट कह रहा हूँ, कुछ लोग इसको चीलेट भी कहते हैं, इट्स ओके। कीलेटिंग के लिए लाजमी है कि आपके पास बाईडेंटेट होना चाहिए, बाईडेंटेट, और वो जो बाईडेंटेट है ना, कीलेटिंग जो होते हैं ना, ये एक या एक से ज़्यादा साइकिल रखते हैं, रिंग रखते हैं, साइकिल और रिंग इन स्ट्रक्चर, तो इनके स्ट्रक्चर में साइकिल या रिंग होते हैं और इसके लिए जो लाइगेंड है ना वो बाईडेंटेड, और इनमें ये मोनोडेंटेड और दिस इज़ द हाइड्राजीन इज़ द बाईडेंटेड। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फैट, ये तो बहुत सिंपल सा है, चूँकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो DsP3 और ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। सारी बातें मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम यानी आयरन वो कितनी होगी? चूँकि ये न्यूट्रल है, कार्बोनिल भी न्यूट्रल है, लिहाजा ये 0 आएगी, 0 इज द आंसर हेयर। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन विद लाइगेंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन अफेयर। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन, अब आपने काम बड़ा क्या करना है, ये क्रोमियम है, क्रोमियम का हम एटॉमिक नंबर लेते हैं 24 और इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख कर दूँ, ये ना आपको रट्टी होनी चाहिए, जैसे मैं लिख रहा होता हूँ ना 3D5 और 4S1 है, ये क्रोमियम है जो इर्रेगुलर ट्रेंड शो करता है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो क्रोमियम 3+ में है, ये ऊपर जो 3+ है ना वो क्रोमियम की वजह से। अब 3+ का मतलब है यू हैव टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ से गया, 2 यहाँ से गए, अब 3D5 हो जाए 3D3 हो जाएगा, तो इसके पास फिर 3D में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये वाला। द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन ये दिए हुए हैं। विच ऑफ दीज मे एक्सपेक्ट टू हैव हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी? बेटा जी अभी मैंने ऊपर क्रोमियम को लिखा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैं बार बार लिखूँगा। क्रोमियम को ले लो 24, आपके पास आर्गान आ गया और 3D5 4S1। अब ज़रा सुनना, वो कहता है बताओ विच वन ऑफ दीज मे बी एक्सपेक्ट टू हैव द हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालो क्रोमियम से, ये निकल गया, ये निकल गया, अब इसके ऊपर +1 आ गया, अब इसके D में 5 आ गए, जब D में 5 आ गए तो ये हाफ फील्ड हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल। अब आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकालना, तो डेफिनेटली अगर आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो बहुत बहुत मुश्किल होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी दरकार है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन? मैं पीछे बता के आया हूँ कि स्कैंडियम ये 3+ में, ये ऊपर मैंने आपको बताया भी है, वो ऊपर बताया भी है कि स्कैंडियम 3+, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और आर्गन उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो ये आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन हैज सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये गालबन क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, ये बीटा इज द आंसर।
द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉइनेज मेटल, कॉइनेज कौन सी हैं? फर्स्ट बी को कॉइनेज कहते हैं, कॉइनेज करेंसी मेटल्स। इसमें कापर है, इसमें सिल्वर है और इसमें गोल्ड है। कापर आप अक्सर लिखते हैं। कापर में क्या है? कापर में इसका एटॉमिक नंबर 29, और हम क्या लिखते हैं? हम इसमें आर्गान डाल देते हैं। आर्गान के बाद आर्गान के बाद हम लिखते हैं 3d10 4s1, ये लिखते हैं। अब यूँ इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि ये जो डी है ना, डी में ये जो 3 है, 3 ये 4 से एक कम है, तो हम क्या लिखेंगे? n-1, ये हो गया। और 4 को मैं क्या कहूँगा? n, और आपके पास बाकी तो ठीक हो गया ना। सो फॉर दिस आंसर सी इज़ करेक्ट। इन द कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स आ गया, ये ना ये जो कम्प्लेक्स है ना, ये वाला जेन में रखना है। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, ये तो याद करना पड़ेगा ना, टेट्राहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगी। और साइनाइड 4 हैं तो -4, तो ये फिर आपके पास +1 होगा ताकि -3 हो सके। और दूसरा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसकी sp3, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, मैंने कहा +1 है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन, जब कापर +1 में होता है ना, तो बार बार मैं लिख रहा हूँ, ये आर्गान और 3d10 होता है, d ऑर्बिटल मुकम्मल, कोई इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो बीटा इज द आंसर है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कंपेयर टू एस और पी ब्लॉक के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा ना, ये तो मेटल्स है ना, और ट्रांजिशन मेटल इनका तो बहुत ज़्यादा है। ये आपके पास 35 पे आए। द नंबर ऑफ आयन फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ, अच्छा आप इसका ना एक मॉलिक्यूल पानी में डिज़ोल्व करें, ये डिज़ोल्व करें। पहले तो ये FeSO4, तो Fe2+ बनेगा और साथ सल्फेट आयन बनेगा, एक तो ये आ गया। फिर इसमें देखो ये आयोनाइज होगा, अमोनियम आयन बनेंगे, एक आपका अमोनियम NH4+ आ गया। फिर ये सल्फेट आयन तो मैंने लिख दिए। वाटर आयोनाइज होगा तो ये H+ बनेगा, OH- बनेगा। अब टोटल देख लो कितनी किस्म के हैं, कितनी टाइप्स के आयन्स बनेंगे। तो आपके पास ये बनेंगे, बल्कि द नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड, आप इसको ना सॉरी आप इसको ना नंबर ऑफ आयन्स कह रहे हैं, नंबर ऑफ टाइप, मैं समझा नंबर ऑफ टाइप ऑफ आयन, ये नंबर ऑफ आयन कहता है, कोई ऐसी बात नहीं। जब नंबर ऑफ आयन्स कहेगा तो फिर आप यहाँ तक रहेंगे, यहाँ तक। तो एक बना Fe, एक आगे बना SO4, 2 आपके पास बने अमोनियम आयन, और एक फिर उसके पास बनेगा सल्फेट आयन। तो अगर आप टोटल इनको काउंट करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5, तो 5 आपके पास। मैंने वो टाइप्स कहा, तो टाइप्स भी 5 किस्म के बनते हैं। हेमोग्लोबिन इज़ अ कम्प्लेक्स आयरन, इज़ अ कम्प्लेक्स कंटेनिंग आयरन एज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड। आपको पता है ना कि हेमोग्लोबिन में आयरन जो है वो Fe2+ में पाया जाता है, इसे कहते हैं फेरस, तो फेरस आयन पाया जाता है। द ज्योमेट्री ऑफ दिस वन इज़, बेटा जी ज़रा गौर करना, आप ना बात सुनना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो ट्राइगोनल पिरामिड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल। आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? दो क्लोरो हैं, एक क्लोरो एक लोन पेयर, दूसरा क्लोरो 2 लोन पेयर, तो 2 तो लोन पेयर इसने दिए। हाइड्राजीन है, बाइडेंटेट है, एक हाइड्राजीन 2 लोन पेयर देता है, तो 2 हाइड्रोजीन 4, तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बना? 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। अब ब्राउनिंग कम्प्लेक्स ड्यूरिंग कन्फर्मेशन ऑफ नाइट्रेट आयन, ये बना हमारे पास द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। बेटा जी ये -2 है तो ये +2 होगा। अब इसमें +2 में +1 तो इसकी वजह से, NO की वजह से, तो +1 फिर वाटर की वजह से होगा, तो इसमें वाटर जो है वो +1 होगा। द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी, आप इन चारों जो है उनका आप मेल्टिंग पॉइंट देख लें, तो मैंगनीज बहुत कम होता है, आयरन उससे ज़्यादा, कोबाल्ट थोड़ा सा कम, और निकल उससे कम होता है। तो ये है आपके पास मैंगनीज जो बहुत कम है, फिर फी है, फिर को है, फिर नी है, फीको नी है। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका? आयरन का है।
अगर मेल्टिंग पॉइंट आयरन का ज़्यादा है तो फिर बाइंडिंग एनर्जी भी आयरन की ज़्यादा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज़ इन अ कम्प्लेक्स, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर तो वो कैसे मालूम करते हैं? 100 दफ़ा तो बता चुका हूँ कि लाइगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लाइगेंड। द ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मैटर, ज्योमेट्री ना दो चीज़ों से आती है। एक है नंबर वन आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का पता होना चाहिए और वो फिर आपको लाइगेंड बताते हैं कितने लाइगेंड्स हैं और वो लाइगेंड कौन सा है, मोनो है, बाई है, डाई ट्राई है, कौन सा है। और दूसरा ना फिर दूसरी चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन। और एक और बात, नेचर ऑफ लाइगेंड वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, वीक फील्ड लाइगेंड है, कौन सा है। तो आपके पास एक तो नंबर ऑफ लाइगेंड अटैच और नेचर भी उनकी, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। तो ए और सी दोनों हमें बताते हैं। द कैटलिस्ट विच इज़ प्रूव टू बी मोस्ट इफेक्टिव इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में हम निकल भी इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम भी इस्तेमाल करते हैं, पैरेडियम भी इस्तेमाल करते हैं। निकल इस्तेमाल करना है ना तो फिर आपको टेम्परेचर ना तकरीबन 200 के करीब ना ले जाना पड़ता है, बाज़ बुक्स में तो 400 भी। प्लैटिनम और पैलेडियम यूज़ करना है तो रूम टेम्परेचर पर भी काम चल सकता है, तो वो कहते हैं रूम टेम्परेचर पे बताओ, तो हम कहते हैं वो प्लैटिनम होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस द मेटल एग्जिबिट ज़ीरो, तो बेटा जी ये ज़ीरो है, न्यूट्रल है तो इसमें निकल ज़ीरो होगा, बाकी को आप देख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैं तो आपको गिनवाता हूँ 65 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैं तो 65 आपको गिनवाता हूँ। इन 65 में से 28 को मैं एफ ब्लॉक वाले लेता हूँ और बाकी जो 37 हैं उनको मैं डी ब्लॉक वाले लेता हूँ। और ये जो मेरी ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये उस पीरियोडिक टेबल के मुताबिक है जिसमें 109 एलिमेंट्स हैं उसके मुताबिक, तो मेरे ख्याल में तो 65 होने चाहिए, तो मैं तो इसको 65 कहता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट डी, यानी 3D सीरीज़, 3D शक्ति भी कर मैनू फीको नहीं कज़न, उसमें ये शामिल नहीं है। ये जो है ना ये 4D सीरीज़ से ताल्लुक़ रखता है। स्टूडेंट ये था हमारा यूनिट जो है यूनिट 12 ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका टेस्ट। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। अल्लाह ताला आप पर अपना फ़ज़ल फ़रमाए, मेरा अल्लाह आपसे खुश हो, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो, हमें सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।